समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं कह कर ही मानेंगे। आजम खान हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, ये कहना है शिवपाल सिंह यादव का। शिवपाल यादव यानी अखिलेश यादव के चचा, यानी मुलायम सिंह यादव के भाई। लेकिन शिवपाल यादव अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम आजम भाई के साथ हैं और आजम भाई हमारे साथ हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि इतने छोटे छोटे मुकदमे इनके ऊपर है, लेकिन इस पर समाजवादी लोगों ने इन पर आजम खान की मदद नहीं की। ये बात अब वो क्यों कह रहे हैं? एक दिन कबल ही शिवपाल ने यह कहा था कि मैं कभी भी आजम खान से जाकर मुलाकात कर सकता हूं, और अगले ही रोज वो पहुंच गए सीतापुर की जेल आजम खान से मुलाकात करने। सवाल यह पैदा हो रहा है कि जिस तरह शिवपाल के बारे में यह कहा जा रहा था कि चुनावी नतीजों के बाद शायद कहीं न कहीं फिर से चचा भतीजे के बीच दूरियां नजर आ रही थी। इसी बीच ये भी खबरें हो रही कि शिवपाल यादव जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की तारीफें कर रहे हैं, तो ऐसा समझा जाने लगा कि क्या शिवपाल सिंह यादव बीजेपी के साथ या उस इत्तेहाद के शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिर अगले ही पल वो पहुंच जाते हैं सीतापुर जेल। और इतना ही नहीं, 2 रोज कबल आरएलडी के जो सुप्रीमो हैं चौधरी जयंत सिंह, वो पहुंचते हैं आजम खान के घर और मुलाकात करते हैं अब्दुल्ला आजम से और तंजीम फातिमा से, जो आजम खान की अहलिया है। इन दोनों पर भी मामला थे, लेकिन ये जमानत पर है। सवाल यह पैदा होता है, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? ये कौन सी खिचड़ी है? क्या अखिलेश यादव का कुंबा, जो सियासी कुंबा है, क्या वो बिखरता नजर आ रहा है? क्या अखिलेश संभाल नहीं पा रहे हैं? क्या अखिलेश बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से चुनावी नतीजों के बाद जो आजम खान के मीडिया प्रभारी हैं फसाहत अली और शानू, उन्होंने कहा था कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, यानी अखिलेश का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कपड़ों से बू आती है, वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। जिस आजम खान ने, जिस हमारे नेता ने समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है अखिलेश यादव। यह भी बात सामने आई कि पिछले तकरीबन 2 सालों से आजम खान जेल में है, लेकिन इन 2 सालों में सिर्फ और सिर्फ एक बार अखिलेश यादव ने उनसे जेल के अंदर जाकर मुलाकात की है। क्या यह वाकई एक बेरुखी थी? और जिस तरह नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने एक एक करके पार्टियां छोड़ी हैं या फिर तीखी बयान दे रहे हैं, उसका क्या मतलब है? क्या जयंत चौधरी एक नए फॉर्मूले के साथ आने वाले हैं? क्या शिवपाल सिंह यादव को शायद बीजेपी से उतनी तवज्जो नहीं मिली है और अब इसलिए शिवपाल सिंह यादव एक नया कोई फार्मूला तैयार कर रहे हैं, या फिर कुछ और मामला है? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं इस गुफ्तगू में शरीक डॉक्टर अरविंद गुप्ता, जो तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ है गौतम राणे, जो लीडर है पीएसपी यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, जो शिवपाल सिंह यादव की पार्टी है। ऋषि मिश्रा है पॉलिटिकल एनालिस्ट, और प्रेम कुमार है हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कम पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं शुरुआत कहां से करूं? मैं सोचता हूं कि गौतम राणे से ही पूछा जाना चाहिए। गौतम राणे साहब, आप लीडर हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। हालांकि आपके पार्टी के जो नेता हैं वो खुद को कभी समाजवादी पार्टी से अलग होने वाला बयान तो देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सवाल इस बात को लेकर है कि वो अब क्यों कह रहे हैं कि समाजवादी लोगों ने आजम खान की मदद नहीं की, इतने छोटे छोटे मुकदमे उन पर लगे हैं, उनके मुकदमों को खत्म करने के लिए कोई कोशिश नहीं की, ना कोई आंदोलन किया, ना कहीं धरना दिया, ना कहीं तहरीक चलाई। अब वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? शिवपाल यादव जी को सिर्फ इस दृष्टिकोण से न देखा जाए कि माननीय अखिलेश यादव जी के चाचा हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई हैं। शिवपाल यादव जी को इस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी आज जिस हैसियत में है, जिस अस्तित्व पे जो आज उसका अस्तित्व है, वो धरातल तैयार करने में माननीय शिवपाल यादव जी का अहम रोल रहा है। और लंबे समय तक, अगर 2017 तक समाजवादी पार्टी
सत्ता की लड़ाई लड़ती रही है और सत्ता में आती रही है, विपक्ष में आती रही है। तो इसमें एक बड़ा रोल अदा किया है माननीय शिवपाल यादव जी ने। ये आपका प्रश्न जायज हो सकता है, आपने जायज दो बात की है, इत्माद की बात की है और इमदाद की बात की है। दूसरे प्रसंग में ही आप सही ये दोनों शब्द आपने बात किया है। तो हमें तो पहले ही सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को का शुक्रिया अदा कर देना चाहिए था कि आज आपने हमें अपने जंगे सुखन में बुलाया है, आमंत्रित किया है अपनी बात रखने के लिए। तो आजम खां साहब का अगर दोष देखा जाए, शिवपाल यादव जी बहुत पहले से हम लोग जब चर्चा करते थे तो चर्चा में ये बात आती थी कि आजम खां साहब के बताइए, केवल अगर आजम खां साहब यूनिवर्सिटी न बनाते, तालीम की एक जगह न बनाते जहां पे तालीम मिलती और खास तौर से उसमें अकलियत के लोगों को 50% दाखिला देने का अधिकार न मिलता, तो शायद आज आजम खां साहब जेल में न होते। देखिए, मुझे लगता है गौतम राणे साहब आप जवाब बहुत तफसील में दे रहे हैं, मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में जवाब चाहिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अब ये इस बात को कहने का क्या मतलब है, सीतापुर में जेल में जाकर मुलाकात करना, बाहर आकर सीधे तौर पर एक तरह से नाम लिए या ना लिए कि अखिलेश यादव पर सवाल उठाना और ये कहना कि आजम खान हमारे साथ है, हम आजम खान के साथ हैं, इससे क्या मतलब है? देखिए, दो के दोनों लोग जब समाजवादी आंदोलन चल रहा था तो दोनों लोगों ने अपना हड्डी गला करके, खून जला करके समाजवादी पार्टी को तैयार किया है। आजम खां पे बड़े आरोप लगते रहे, उन्हीं पे जाने क्या क्या फप्तियां कसी जा रही थी और निश्चित तौर पे जो समाजवाद के लिए लड़ा हो और अपने विद्यालय के लिए लड़ा, एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लड़ा हो, उसके साथ मुर्गी चोरी, बकरी चोरी के ये जो इल्जाम लगे हैं, ये इल्जाम सिर्फ इसलिए सफल हो पाए कि शायद नेतृत्व उनके साथ खड़ा नहीं था। अगर नेतृत्व खड़ा होता तो ये इल्जाम उन पे नहीं लगते। इस तरह के व्यक्ति वो नहीं थे। ठीक है, नेतृत्व उनके साथ खड़ा नहीं था, यानी कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है वो आजम खान के साथ खड़ा नजर नहीं आया। इस पर रिएक्शन ले रहा है डॉक्टर अरविंद गुप्ता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव अब कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे लीडरों ने जिनका ताल्लुक अकलियतों से है, मुसलमानों से है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के लीडर के खिलाफ सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि मुसलमानों के हित में उनकी जबान खुलती नहीं है। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जहां तक आजम खान साहब का प्रश्न है, तो अगर आप देख लीजिए, अभी जब खान साहब बीमार हुए थे तो माननीय अखिलेश जी ने एक बेटे की तरह उनकी देखभाल करी। जो भी एक अपने बुजुर्ग के लिए सम्मान था, जो उनका जिम्मेदारी थी, उन्होंने बखूबी उसे निभाया। कहीं पर भी ऐसा नहीं था जहां पे महसूस हो कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से वो भागे। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, देखिए, समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी हमेशा उनके साथ स्टैंड खड़े रहे। कहीं पर भी कोई चीज हुई उसमें उनका सहयोग हमेशा खड़े रहे। लेकिन एक चीज देख लीजिए, अगर मान लीजिए सरकार जो है वो द्वेष की भावना से अगर उनके ऊपर केस लगाती चली जा रही है, तो सीधी सी बात है, हम अदालत की तो शरण जाएंगे और अदालत की जो शरण हम गए हैं तो उसमें हम हर प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। और कितनी 2 साल तकरीबन बीत गए। देखिए, एक चीज आप बताइए, क्या मैं मान लूं कि जो है भाई, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें हम लोग प्रयास कर सकते हैं, हम वहां पर न्यायाधीश को हम ये नहीं कह सकते कि आप अभी तुरंत का तुरंत फैसला करिए, लेकिन हम अपना प्रयास, लेकिन सवाल यह है कि शिवपाल यादव को आखिर ये कहने का हौसला, ये मौका किसने दे दिया कि 2 साल में एक बार उन्होंने मुलाकात की? समाजवादी पार्टियों ने जिस चीज के लिए जानी जाती है, ना कहीं धरना दिया, ना कहीं कोई तहरीक चलाई, ना कोई आंदोलन शुरू किया। देखिए, एक बात आपको बताऊं, इस टाइम मेनली जो शिवपाल जी वहां पे गए हैं तो उनका एक ये है कि भाई हम लोगों के बीच में जो इस टाइम थोड़े से जो मतभेद उभर रहे हैं, कहीं कहीं पर जो लोग कुछ नाराजगियां आ रही, उन सबको हम नॉर्मल करें और उन सब चीजों को बैठ के इन सब चीजों को निपटाएं। देखिए, सीधी सी बात आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा एक प्लान एक तरीके से वो चल रहा है, प्रोपोगंडा है पूरा
कि जनता की जो समस्याएं हैं, आज एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है महंगाई। नहीं, वो ठीक है, उस पर बात करूंगा। ऋषि मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि मिश्रा, मैं आपके पास आपने दोनों को सुन लिया, आपने पीएसपी को सुन लिया, आपने समाजवादी पार्टी को सुन लिया। मेरा सवाल यह है कि शिवपाल सिंह यादव क्या फेविकॉल का काम करने गए हैं अखिलेश और आजम खान के बीच? क्योंकि आजम खान की जो मीडिया प्रभारी है फसाहत अली, उनका यह बयान था कि हमारे जो टॉप लीडरशिप है उसने हमारे नेता के लिए कोई मदद नहीं की है, बल्कि उनको तो हमारे कपड़ों से बू आती है। ऋषि मिश्रा, देखिए, आजम खान नो डाउट अखिलेश यादव से कुछ चीजों को लेकर नाराज है, और खासकर विधानसभा चुनाव में आजम खान ने जिन लोगों का सिफारिश किया था, उन लोगों को उसमें से अधिकतर लोगों को अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दी। यदि आजम खान के परिवार के 1-2 टिकट को छोड़ दे, आसपास 1-2 टिकट को छोड़ दे, तो आजम खान ने जिन लोगों की करीब 20-25 लोगों की सिफारिश की थी, उसमें से अधिकतर लोगों को अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। लेकिन आजम खान वर्तमान में इस परिस्थिति में नहीं है कि अखिलेश यादव से नाराजगी मोल लेके वो एक अलग पार्टी बनाए, जिसमें शिवपाल यादव हो, जयंत चौधरी हो, या कई ऐसे लोग हो, चंद्रशेखर आजाद भी उनसे मिलने के इच्छुक है। कई ऐसे लोग हैं जिनका एक गठबंधन बने। जहां तक शिवपाल यादव की बात है, शिवपाल यादव को एक तरह से अखिलेश यादव ने एक पेंडुलम बना कर रख दिया है, यदि मेरे भाषा में कहें तो। एक तरफ देखिए, अखिलेश यादव ने साइकिल के सिंबल पे शिवपाल यादव को विधायक बना दिया जी। दूसरी तरफ उनके पार्टी को अपने पार्टी में मर्ज नहीं किया। टेक्निकली शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायक है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं ये हमारे एलायंस पार्टनर है, हमारे पार्टी के विधायक नहीं है। तो शिवपाल यादव कहीं ना कहीं छटपटा रहे हैं कि कैसे, किस प्रकार से भतीजे अखिलेश यादव को डैमेज किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी जो मेन ओपोनेंट है समाजवादी पार्टी का, वो देख रही है कि शिवपाल यादव को अपने पार्टी में ले ले, लेकिन ये हमारे लिए क्या लेके आ रहे हो समाजवादी पार्टी से। बीजेपी देख रही है कि यदि 5-6 विधायक, 2-3 एमपी ऐसे कुछ तोड़ के लाए, कुछ सामान तो लाए वहां से हमारे लिए, तब जाके कुछ डील बन पाए। तो शिवपाल यादव वर्तमान में उस परिस्थिति में नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ ले या कुछ बड़े नेताओं को तोड़ ले, उनके साथ बीजेपी में शामिल हो जाए। और शिवपाल यादव का मेन कंसर्न ये है विशाल भाई कि उनके बेटे को राजनीति में कैसे स्थापित किया जाए जी। इस बात का डील बीजेपी से इनकी चल रही है। उपचुनाव होने जा रहा है, हो सकता है कि बीजेपी से इनकी डील हो जाए, लेकिन बीजेपी से डील तभी होगी जब ये कुछ देने की स्थिति में होंगे, कुछ तोहफा देने की पोजीशन में होंगे। मैं लास्ट पॉइंट करना चाहता हूं, और एक शिवपाल यादव गेम जरूर चलना चाह रहे हैं, साइकोलॉजिकल गेम, पॉलिटिकल नैरेटिव गेम चलना चाह रहे हैं। आजम खान नाराज है, उनको हवा देने का प्रयास किया जा रहा है। कितने सफल होते हैं ये कहना बड़ा, ये भविष्य के घर में छिपा है। ठीक है, प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आता हूं। 2 बातें हैं। एक तो ये कि आजम खान से शिवपाल सिंह यादव मिले, उससे 2 रोज कबल जयंत चौधरी जाकर आजम खान के घर पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी जो वालिदा हैं तंजीम फातिमा से मुलाकात करती है। फिर अभी जैसे ऋषि मिश्रा ने भी कह दिया कि जो भीम आर्मी पार्टी जो है उनके जो लीडर हैं वो भी मिलजुल रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये सब एक ही बड़े प्लॉट का आप हिस्सा इसे देखते हैं, या फिर कि जयंत चौधरी प्लस आजम खान प्लस जो भी कैलकुलेशन जयंत चौधरी का होगा वो एक अलग है, या फिर शिवपाल प्लस आजम खान प्लस वो एक अलग है, या फिर ये कि जो अभी हमारे समाजवादी पार्टी के जो पैनलिस्ट है वो कह रहे हैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता कि दरअसल शिवपाल यादव अखिलेश यादव की तरफ से जाकर के जो है वो आजम खान से मिलने गए हैं और वो फेविकॉल का काम कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सबको? विशाल जी, आजम खान जेल में है, और तो ये समझिए कि लंबे समय से 2 साल से जेल में है जी। और जेल में होना संघर्ष का दौर है, और इस संघर्ष के दौर में हम ये समझे कि यहाँ तो विपक्ष में है समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में तो सत्ता में रह कर के भी उनकी पार्टी के मंत्री और नेता सब जेल में हैं। तो ये स्थिति गैर बीजेपी दलों को हिंदुस्तान के लेवल पर फेस करनी पड़ रही है। लेकिन एक परिस्थिति ये टर्न हो रही है, अगर आने वाले समय में आजम खान छूटते हैं तो ये समझिए कि वो क्यों छूट रहे हैं, किस कीमत पर छूट रहे हैं। क्या वो अपनी संघर्ष की जो राजनीति है उसको छोड़ रहे हैं? क्या अंदर खाने कोई समझौता हो रहा है?
क्या शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के भीतर की लड़ाई को कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए अपने इस संघर्ष को कहीं राजनीतिक मोल भाव कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है। यह अखिलेश यादव जी के लिए दोनों स्थितियां चुनौतीपूर्ण है। आजम खान जेल में रहे, ये भी चुनौतीपूर्ण है, और आज अगर शिवपाल यादव जी मिलते हैं और किसी वजह से आजम खान जेल से बाहर आते हैं तो ये भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक राजनीतिक मोल तोल कहीं ना कहीं अंदर खाने चल रहा है। तो ये सियासत है। आज 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी है। उत्तर प्रदेश में उनको वो समाजवादी खेमे में जो मजबूती आई है उसको तोड़ना है। वो कैसे तोड़ेंगे? वो जयंत पर भी डोरा डालेंगे, वो ओम प्रकाश राजभर पर भी डोरा डालेंगे, और वो शिवपाल यादव और आजम खान जैसे कमजोर कड़ी को भी वो हमला करेंगे, एक को दबाव में डाल के जेल में रख करके और दूसरे को कुछ और राजनीतिक भविष्य दिखा करके। ये खुला हो रहा है। लेकिन मैं आपसे इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं कि आजम खान जेल से बाहर अगर होंगे तो ये बीजेपी के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? ये देखिए, ये कुछ बातें जो होती है जब तक होती नहीं है तब तक समझ में नहीं आती है। लेकिन शिवपाल यादव जी की जो स्थिति है, जो जयंत चौधरी जी से मुलाकात, शिवपाल यादव जी का जेल में जाना और समाजवादी पार्टी को दोष ठहराना कि आज तक उनके लिए किया नहीं। अरे आप भी तो समाजवादी पार्टी के हैं, आप इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के थे। एसपी के पहले पी लगा देने से क्या आप गैर समाजवादी हो गए? आप दावा कर रहे थे कि हम समाजवादी हैं। अंदर खाने अगर आपकी जमी नहीं तो आप समाजवादी पार्टी को दोष देंगे। ये सियासत ही है, क्योंकि अब तक आप समाजवादी पार्टी के साथ थे और उस समय आपने चुनाव से पहले तो ये सवाल नहीं उठाया था जी। उससे पहले तो सवाल नहीं उठाया। आज सवाल उठा रहे हैं जब आपको हथौड़ा मारना है। राजनीति में टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है। ऋषि मिश्रा आपके हथौड़ा मारने वाले बयान पे बड़ा खिलखिला कर मुस्कुरा रहे हैं और इशारा भी कर रहे हैं कुछ कहने के लिए। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कौन सा हथौड़ा मारने वाले हैं ऋषि मिश्रा जी? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज वही शिवपाल यादव जो एक समय अमर सिंह के दोस्त हुआ करते थे और अमर सिंह के कारण 2009 में आजम खान को समाजवादी पार्टी छोड़ना पड़ा था। और राजनीतिक परिस्थितियां देखिए कि अब शिवपाल यादव जो है आजम खान को हवा दे रहे हैं। आपने जो प्रेम कुमार जी से सवाल किया, दोनों परिस्थिति में बीजेपी को फायदा है। यदि आजम खान शिवपाल यादव मिलकर एक नई पार्टी बनाते हैं और इससे समाजवादी पार्टी कमजोर होगी और बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी चैलेंज करती हुई दिख रही है, वो अखिलेश यादव की पार्टी है। लेकिन मैं आज आपके चैनल पे ये भी बता दूं कि आजम खान अपने क्षेत्र में रामपुर वाले बेल्ट में कहीं आसपास डैमेज कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान तबका जिसका वो अपने आप को नेता मानते हैं आजम खान साहब, मुसलमान तबका उसी के साथ जाएगा जो बीजेपी को हराने में सक्षम होगा। और वर्तमान परिस्थिति में लेकिन ऋषि मिश्रा साहब, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, एक सवाल यहां पर यह भी है कि नतीजों के बाद अब तक तकरीबन 10 बड़े नेता, हम मान सकते हैं कि बड़े हैं, वो बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा है और ये इल्जाम लगाते हुए छोड़ा है कि मुसलमानों के इश्यूज पर जो समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप है उसकी जुबान बंद रहती है। मुझे लगता है काफी अरसा हो गया कि हालिया दिनों अभी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक न लिखकर के मुसलमान का लफ्ज भी शामिल किया है। क्या इसमें भी कोई हकीकत है? वो लोग क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? या वो शफीकुर रहमान बर्क जो मेंबर पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी से, वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो छोड़िए, खुद जो समाजवादी पार्टी है वो मुसलमानों के हक में काम नहीं कर रही। देखिए, अखिलेश यादव को मेरे समझ से एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि देखिए इस वर्तमान में जो विशाल भाई भारतीय राजनीति है और यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुसंख्यक बात का जो सेंटिमेंट है, जिस प्रकार से बीजेपी 80 बनाम 20 का एक नैरेटिव बना देता है और उसमें यदि अखिलेश यादव एक स्प्रेड आउट एक बड़ा स्टेप लेते हैं उनके पक्ष में या मुसलमानों के पक्ष में, तो उसी चीज को बीजेपी भुला जाती है। और लाल टोपी वाले बयान आपने देखा, उसमें कहीं न कहीं मुसलमानों से जोड़ा गया था कि एक धर्म विशेष लोगों का दबदबा बढ़ जाएगा यदि अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं। तो अखिलेश यादव कहीं न कहीं बहुसंख्यक बात जो राजनीति की हवा है उसको कहीं न कहीं न्यूट्रलाइज करने का प्रयास है। मेरे पास जो खबर है, आजम खान से उनकी बातचीत चल रही है, उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है और आजम खान इतने नाराज नहीं है कि वो पार्टी तोड़ देंगे।
लेकिन नाराज है। उनके द्वारा सिफारिश किए गए कई नामों पे अखिलेश यादव ने मोहर नहीं लगाया था विधानसभा चुनाव। ठीक है, डॉक्टर अरविंद गुप्ता, तर्जुमान समाजवादी पार्टी, क्या आपके पास ऐसी भी कोई खबर है, अगर आप बताना चाहें, क्या ऐसी कुछ लीडरशिप मुसलमानों की जीती, उनकी तरफ से ऐसी कुछ ऐसा कुछ उनकी ख्वाहिश थी क्या कि आजम खान को वहां पर जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए, और ऐसा नहीं हुआ? अगर समाजवादी पार्टी जीतती तो अखिलेश यादव वहां के सीएम बनते, लेकिन अगर ऐसी बसूरत दीगर वहां पर आजम खान को यह मौका दिया जाना चाहिए था। क्या ऐसी सुगबुगाहट सुनी है आपने? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, आज जो सबसे बड़ी जो प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है जी, वो ये है कि भाई मजबूती से हम सदन में जनता की आवाज को उठाएं। अब यहाँ पे देखिए, कई चीजें इस टाइम जो बाधाएं थी उन पे विचार किया गया और उसके बाद माननीय अखिलेश जी को उसमें नेता प्रतिपक्ष बनाए। देखिए, सीधी सी बात है, आज हमें एक चीज को जरूर सोचना होगा कि जो हमारे अपने हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका हमें सम्मान रखना है और नौजवानों को आगे बढ़ के जो है आगे फ्रंट प्ले करना है। उससे क्या होगा कि हम अपनी एक जो विपक्ष की भूमिका है उसे बहुत मजबूती से निभा पाएंगे। और दूसरी चीज एक मैं और आपसे कहूंगा, देखिए, जितनी भी बातें हो रही है आप निश्चित तौर पर मान चलिए, ना तो माननीय आजम जी के साथ कोई मतभेद है, माननीय शिवपाल सिंह जी जो है उनके साथ भी आप समझ लीजिए, जो चीजें चल रही हैं ये सब बिल्कुल ठीक होगी, आप निश्चित तौर पर मान चलिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, चुनावों से पहले तो अखिलेश नहीं जा पाए आजम खान से मिलने, अब चुनाव के नतीजे आ गए हैं यूपी के और 24 तो अभी दूर है, क्या अब भी आजम खान से मिलने से लगता है कि वोट बैंक दरक जाएगा उनका? हालांकि जितना भरोसा खुद उनकी पार्टी, उनके अपने कम्युनिटी से उनको वोट उतना नहीं मिला है आजम समाजवादी पार्टी को गुज़श्ता चुनाव में, जितना कि मुसलमानों ने वोट दिया है। अच्छा, एक चीज आप बताइए, अभी जब आजम खान साहब बीमार हुए थे तो अखिलेश जी ने अपनी एक बेटे की तरह भूमिका अपनी नहीं निभाई थी? मैं कैसे मान लूं? जो एक बात आप उनसे पूछिए, फसाद अली क्या कह रहे हैं, आजम खान के जो मीडिया प्रभारी है, वो कह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कपड़ों से बू आती है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ना माननीय आजम खान साहब ने कोई ऐसी बात कही है, ना उनके सुपुत्र अब्दुल्ला आजम खान ने कही। देखिए, पार्टी में बहुत से लोग ऐसे होते, कई हो सकता है जो उनके मीडिया प्रभारी किसी तरीके से उन्हें कोई पर्सनली उन्हें कोई इश्यू रहा होगा। ठीक है, एक फाइनल कमेंट लेता हूं फिर से राणे साहब को। गौतम राणे साहब, बहुत संक्षेप में, क्या शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी को तोड़ रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं? माननीय शिवपाल यादव जी का जहां तक प्रश्न है, वो समाजवादी पार्टी को तोड़ने के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। वो उस संघर्ष से निकले हुए हैं जहां लोहिया जी ने यह नारा बुलंद किया था, जब सड़कें वीरान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। वो सिर्फ संसद को आवारा नहीं होते हुए देखना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर समाजवादी आंदोलन को मजबूती के साथ रखना चाहते हैं। और अभी तक पूरी तरह से आपने देखा भी होगा कि संसद आवारा हुई है। वजह क्या रही कि विपक्ष सड़क पे नहीं दिखा। और जहां तक हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सुना रहे हैं, उससे बात नहीं बनती है। जो गलत फहमियां हैं उसे दूर करना चाहिए। समाजवादी आंदोलन तो ईमानदारी कमेंट में आपके बहुत कुछ छुपा है, आपके फाइनल कमेंट में बहुत कुछ छुपा है। मुझे लगता है समझने वाले के लिए बहुत साफ संदेश है जो आप कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों के इस खास मौजू पर अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।